जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। सन 1962 में श्री बंका जी सरदार शहर के महाविद्यालय से त्याग पत्र देकर गीता वाटिका स्थायी रूप से चले आए थे। पूज्य भाई जी तथा बाबा की आध्यात्मिक छत्र छाया में रहने के लिए उन दिनों उनकी भोली और भावुक दृष्टि को वाटिका के वृक्ष, निकुंज के वृक्ष लगते थे। वृक्षों पर चहकते पक्षी निकुंज के पक्षी लगते थे। हरी भरी लताओं से घिरे हुए वृक्ष अत्यधिक नयनाभिराम लगते थे। वे अपने भावों के प्रवाह के साथ बहते रहते थे। जब श्री बंका जी गीता वाटिका में आए उस वक्त पूज्य श्री भाई जी की व्यस्तता सीमातीत थी और बाबा का मौन व्रत चल रहा था। हर संस्था में कुछ व्यक्ति ऐसे होते ही हैं जिन्हें नवीन आदमी का सेवा में नियुक्त होना पसंद नहीं होता है। उन्हें यह भय होता है कि अगर यह नया आदमी सुयोग्य साबित हो जाए, अधिक सेवा करने लगे तो वह गुरुदेव की अधिक निकटता प्राप्त कर लेगा और उसकी दूरी बढ़ जाएगी या उसे सेवा से हटा दिया जाएगा। उन दिनों गीता वाटिका का वातावरण भी कुछ ऐसा ही था। वहाँ के लोग श्री बंका जी को कभी कुछ उलट पलट कह देते, कभी ताना मारते तो कभी उनकी हंसी उड़ाते। श्री बंका जी यह सब देखकर समझकर कुछ भी बोलते नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन को उन लोगों के अनुकूल बनाने के लिए कई बदलाव भी किए, परंतु ऐसा जीवन बनाने से श्री बंका जी स्वयं अप्रसन्न रहने लगे और उनका मन वाटिका से उचट गया। अपने नैनों में जिन आध्यात्मिक सपनों को लेकर श्री बंका जी गीता वाटिका आए थे, उनके वे सपने मात्र सपने ही रह गए। न उन्हें भाई जी की सेवा का अवसर मिल रहा था और न ही उन्हें अपनी भजन साधना ठीक प्रकार से होती दिखाई दे रही थी। उन्होंने अपने मन की बात पूज्य भाई जी से कही। मैं अब आपके पास काम करना चाह रहा हूँ, आप मुझे काम बतलाइए। अब से मैं आपका कार्य किया करूँगा। श्री बंका जी के कथन को सुनकर भाई जी कुछ क्षण मौन रहे। पूज्य भाई जी श्री बंका जी को निराश नहीं करना चाह रहे थे। कुछ सोचकर उन्होंने कहा, 3-4 दिन ठहरो, परिस्थिति में जमावट आने दो। यह उत्तर सुनकर श्री बंका जी वापस चले आए। जमावट शब्द महत्वपूर्ण है। 3-4 दिनों में जांच हो जाएगी कि राधे श्याम का झुकाव किधर है, वह अपने निर्णय पर कितना दृढ़ है। जब 3-4 दिन बीत गए, पूज्य श्री भाई जी ने देख लिया कि राधे श्याम अपने निश्चय का पक्का है, तब काम बतलाने लगे। कल्याण पत्रिका के लिए आने वाले लेखों को संभाल करके रखना, उन्हें रजिस्टर में श्रृंखलाबद्ध करना और भाई जी के पास आए संपादकीय विभाग के पत्रों का तथा अर्ध व्यक्ति पत्रों का उत्तर देना श्री बंका जी का कार्य था। वे अपने केबिन में बैठकर कार्य किया करते थे। केबिन अर्थात पावन कक्ष की सीढ़ियाँ जहाँ समाप्त होती हैं, वहाँ एक छोटा सा छज्जा था। अब इसका रूप बदल गया है। उस छज्जे को घेर कर एक छोटा सा कमरा बना लिया गया था। उसे केबिन कहते थे। यही केबिन श्री बंका जी के बैठने का स्थान था, जहाँ बैठकर वे भाई जी का कार्य किया करते थे। आजकल इस केबिन में भाई जी के द्वारा संपादित कल्याण विशेषांकों के चित्र सुसज्जित हैं। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। ऐसा कदापि नहीं सोचना चाहिए कि श्री बंका जी को गीता वाटिका में रहने का स्थान मिल गया तो उनकी सब समस्याएं दूर हो गईं। वे अपने सपने को साकार रूप में घटित होता देख रहे थे। उन्हें हर कदम पर विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ता था। भाई जी और माँ का उन पर पूर्ण विश्वास था, परंतु कुछ लोगों की आंख में वे कांटे की भांति चुभा करते थे। लगभग 1965 के आसपास की बात है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी अभिव्यक्ति सर्वथा अनुचित है, परंतु परिस्थिति वशात कहना पड़ रहा है। घटनाओं का क्रम कुछ ऐसा घुमा कि श्री बंका जी का मन गीता वाटिका से पूर्णतः उचट गया और वे वापस सरदार शहर पढ़ाने के लिए जाने की बात सोचने लगे। जब वे अत्यंत दुखी हो जाते तब उनके शब्द कविता का रूप लेकर उनकी डायरी में झरने लगते और भगवती जगदम्बा से कातर प्रार्थना होने लगती कि कबहू क अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधीप छाई
कछु करुण कथा चलाई। श्री बंका जी के जाने की बात सुनकर पूज्य भाई जी ने उनसे कहा, जाने के पहले कल्याण पत्रिका के लेखों की फाइल, बाहर से आए हुए पत्र जिनका उत्तर लिखने के लिए मैंने दिया था, सभी पत्र तथा अन्य जितने कागज हैं सब श्री गुलाब चंद्र बोथरा को संभला दो। भाई जी के इस कथन के बाद श्री बंका जी ने श्री बोथरा जी को सभी कागज संभला दिया। यह बात बिजली की तरह गीता वाटिका वासियों के मध्य फैल गई। इस बात की जानकारी पूज्या माँ को मिली। वे मन ही मन कहने लगी, यह तो बड़ा अनुचित हो रहा है। एक दो दिन बाद की बात है। सूर्यास्त के समय पूज्या माँ छत पर रखी पलंग पर बैठी हुई थी। वहीं सामने एक पलंग और पड़ी थी। कार्य करते करते थक करके कुछ विश्राम करने की भावना से पूज्य भाई जी अपने कमरे से बाहर आए। वे माँ के सामने वाले पलंग पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद माँ ने उनसे कहा, मेरे कान में यह बात आई है कि राधेश्याम वापस जाने वाला है, क्या यह बात सच है? भाई जी ने कहा, उसके चले जाने की बात सही है। माँ ने पुनः मीठे मीठे उपालंभ भरे स्वर में कहना आरंभ किया, आज यह अनहोनी बात कैसे हो रही है? क्या आश्रित को वापस जाने के लिए कह देना उचित है? आपके व्यक्तित्व के द्वारा यह क्या हो रहा है? आपके मुख से कैसे निकल गया कि जाना चाहते हो तो जा सकते हो? क्या आपके लिए यह शोभनीय बात है? आपने उसको आश्रय दिया है, फिर से सोचिए कि क्या करना उचित है। पूज्या माँ की बातों को सुनकर भाई जी सोच में पड़ गए। उसी समय उन्होंने किसी व्यक्ति को भेजकर श्री बंका जी को बुलाया और उनसे कहने लगे, अब तुमको नहीं जाना है। पूज्य भाई जी के इस आदेश को सुनकर पूज्या माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु श्री बंका जी के मन की उथल पुथल थी कि यह भावात्मक परिवर्तन अचानक कैसे हो गया। 2 दिन बाद रहस्य खुल गया कि पूज्य बाबूजी और पूज्या माँ के मध्य क्या बातचीत हुई थी। भगवती जगदम्बा ने श्री बंका जी की करुण प्रार्थना स्वीकार कर ली। पूज्या माँ को प्रेरित करके सब बिगड़ी बात को ठीक तो कर दिया। श्री गुलाब चंद्र जी बोथरा को कागज पत्र आदि वापस करने का क्रम समाप्त हो गया और श्री बंका जी पुनः अपने केबिन में बैठकर कार्य करने लगे। अब पूज्य श्री भाई जी ने महाविद्यालय के कार्य अधिकारी को पत्र लिखा कि मेरे कार्य के लिए राधेश्याम का मेरे पास रहना आवश्यक है। भाई जी ने पत्र में श्री बंका जी की अतिशय सराहना की। कार्य अधिकारी महोदय का उत्तर आया, आपका कार्य महान है। यह उत्तम बात है कि श्री बंका जी आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो रहे हैं। आप उन्हें अपने पास ही रखें। श्री बंका जी पूज्या माँ के वात्सल्य के बारे में सोचने लगे। माँ की वत्सलता की सीमा नहीं थी। प्रत्येक आश्रित के लिए उनके अंतर में अनुमानातीत अपनापन था। किस प्रकार से उन्होंने सारी बात बिगड़ते बिगड़ते बना ली। श्री बंका जी विवल हृदय से माँ को अपने कमरे के एकांत में बारंबार प्रणाम करते रहे। उनके नैनों से अश्रु झरते रहते और उनका हृदय माँ की ममता के गीत गाता रहता। कह अस पुरुष कहाँ अस नारी। जय श्री राधे।